एक दूसरी रो है जिसको हम बोलेंगे नॉन की रो, मतलब जिसमें की जो की रो नहीं है। अब जो की रो नहीं है उसके लिए निकलता है कन्वर्जन रेशो CR। कन्वर्जन रेशो कैसे निकलेगा आपने ध्यान देना है। ये आपका की एलिमेंट है, की एलिमेंट के सामने नॉन की रो में क्या है, ये नॉन की रो है, की एलिमेंट के सामने क्या है 20 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, की एलिमेंट से इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया 2। ठीक है जी, तो 2 जो है वो आपका क्या आ गया, कन्वर्जन रेशो आ गया। अब न्यू रो के जो एलिमेंट्स है वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। पहले सबसे पहले 300 की जगह कैसे निकलेगा, 300 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू उसके सामने क्या है 110। नेक्स्ट 30 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू 30 के सामने क्या है 5, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 5। फिर 20 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू 10। फिर नेक्स्ट क्या है 1 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू 1 के सामने 0। फिर 0 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू 1। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना है। तो कन्वर्जन रेशो आपका कितना है 2, इन सभी की जगह क्या डाल दो 2 इंटू 110, 2 इंटू फिर 2 फिर इंटू 2 और इंटू 2 से रिप्लेस कर देंगे कन्वर्जन रेशो को। अब न्यू एलिमेंट्स आपके क्या आएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो 80, इसको सॉल्व करोगे तो 20, इसको सॉल्व करके तो 0। अब ध्यान रखना है आपने एक बात कि ये वाला एलिमेंट, ये वाला यानी कि इसके सामने वाला एलिमेंट हमेशा 0 आएगा वरना आपने गलत किया है। इसके सामने वाला एलिमेंट 0 आएगा वरना आपने गलत किया है कुछ ना कुछ। ठीक है जी, उसके अलावा फिर आपका आ गया 1 और फिर यहां पे कितना आ गया -2। ठीक है जी, ये आपके एलिमेंट्स आ गए। ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि ये वाले और ये वाले अब आपको नए एलिमेंट्स में, नए टेबल में डाल देने हैं। और दूसरी बात जो आपने समझनी है, न्यू टेबल के अंदर जब आप बेसिक वेरिएबल डालोगे यहां पे, तो आपको पता है यहां पे की एलिमेंट क्या आया था इस टेबल में। अब की एलिमेंट आया था तो की एलिमेंट के इस तरफ क्या है 0 और s2, और की एलिमेंट के ऊपर क्या है x2 और 8। आ रही है बात समझ। ये x2 और 8 नए टेबल में यहां पे इसकी जगह पे आ जाएगा, इसीलिए यहां पे जो एरो हमने लगाया था, मैंने बोला था ऐसे ऐसे एरो ऐसे लगाना है। इसका मतलब कि ये बाहर चला जाएगा टेबल से और ये इसके सामने, ये जो है ये टेबल के यहां पे आ जाएंगे नए टेबल में, अभी नहीं नए टेबल में, याद रहेगा। ठीक है जी, अब हम नया टेबल, ये एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे न्यू टेबल में डाल देंगे। ये टेबल हमारा बना हुआ है। टेबल में क्या करना है, की रो कौन सी थी, की रो ये नीचे वाली थी, तो नीचे वाले के एलिमेंट हमारे पास थे 11, 5/10, 1, 0, 1/10, और इसके एलिमेंट्स आपने यहां निकाल दिए है ना, इसके एलिमेंट्स आपने ये निकाले हुए हैं। तो 80, 20, 0, 1 और -2। ठीक है जी, अब नया टेबल बन गया। अच्छा एक और चीज, न्यू टेबल में मैंने बोला इसकी जगह ये, क्योंकि की एलिमेंट हमारा ये आया था तो ये आ जाएंगे, तो ये चेंज हो गया आपका न्यू टेबल में। s2 और 0 था, अब आपका x2 और 8 आ गया। ठीक है जी, अब न्यू टेबल में वही सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे जब नया टेबल। अब ये टेबल बन गया 2, अब इस टेबल में स्टेप्स वही रिपीट करने हैं जो हमने पहले क्या किया था। सबसे पहले z से निकाला, हर एक कॉलम का आपने निकाला था 0 इंटू 80 और 8 इंटू 11 यानी कि 88। फिर 0 इंटू 20, 8 इंटू 5/10 क्या है 8 इंटू 5/10 कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है जी, फिर 0 और यहां पे आ जाएगा 8, 0 और 8/10। कोई डाउट, वेरी इजी।
अब वही स्टेप्स रिपीट करने जो हमने पहले किया था। फिर यहां पे आ जाएगा सीजे माइनस जेड जे, ये रहा सीजे 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 2 8 0, 0 माइनस 0 0 है ना, 0 माइनस 0 क्या होता है 0, और जब इसको माइनस करोगे, किसको करोगे 0 माइनस 8/10, तो माइनस 8/10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था यही टेबल ऐसे ही सीजे माइनस जेड जे कराया था, तो मैंने आपको बताया था जब हम सीजे माइनस जेड जे निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाता है हमें फर्दर क्वेश्चन करना है या नहीं, मतलब हमारा इस टेबल का ही आंसर ऑप्टिमम है या हमें आगे करना पड़ेगा। कैसे पता लगता है, कंडीशन होती है कि ऑल एलिमेंट्स इन सीजे माइनस जेड जे, इफ ऑल एलिमेंट्स इन सीजे माइनस जेड जे आर नेगेटिव और 0, देन हमें वहीं रुक जाना है और फर्दर क्वेश्चन नहीं करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अभी भी एलिमेंट है जो पॉजिटिव है, अभी भी एक एलिमेंट है जो आपकी क्या है पॉजिटिव है। अब इसलिए हमें क्वेश्चन फर्दर करना पड़ेगा, मतलब अभी ये भी आंसर जो हमारा है, आंसर होता है ये प्रॉफिट 88 आएगा। ठीक है, ये जो आंसर है अभी भी ऑप्टिमम नहीं है, हम फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब फर्दर क्वेश्चन करना है तो क्या हमें याद रखने हैं, वही स्टेप्स याद रखने हैं जो हमने टेबल 1 में किए थे। क्या, सबसे पहले की कॉलम, कैसे, हाईएस्ट एलिमेंट इन सीजे माइनस जेड जे, ये आ गया आपका की कॉलम। फिर की रो कैसे निकालेंगे, की रो के लिए मिनिमम रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मिनिमम रेशो, सॉल्यूशन वेरिएबल 80 डिवाइडेड बाय की कॉलम में क्या है 20, वैसे ही 11 डिवाइडेड बाय 5/10, तो इसमें आएगा 22। ठीक है जी, और इसका आएगा 4, तो मिनिमम रेशो क्या हो गया 4, तो 4 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। की रो की कॉलम का इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका की एलिमेंट। क्या हो गया आपका की एलिमेंट, तो की एलिमेंट कितनी आ गई 20। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, न्यू टेबल के एलिमेंट्स निकालने हैं। अब जब हमें न्यू टेबल के एलिमेंट्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब पहले जो की रो है, की रो में तो क्या करना है, ये की रो, सारे एलिमेंट्स को 20 यानी कि जो की आपकी एलिमेंट है उसी से डिवाइड कर देना है, यानी कि 80 डिवाइड बाय 20, 20 डिवाइड बाय 20, 0 डिवाइड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20 और -2 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है जी, ये सारी एलिमेंट्स को आपने क्या करना है 20 से ही डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, फिर जो आपकी नॉन की रो है यानी कि ये वाली, इसको करने के लिए कन्वर्जन रेशो निकलता है। कन्वर्जन रेशो कैसे निकलेगा, की एलिमेंट के सामने क्या है 5/10 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 20, यानी कि 5/10 इंटू 1/20, तो ये हो गया 1/, तो कन्वर्जन रेशो क्या हो गया आपका 1/40। अब 11 की जगह क्या आएगा, 11 माइनस कन्वर्जन रेशो, 11 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू 80। फिर 5/10 की जगह क्या आएगा 5/10 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू उसके सामने क्या है 20। फिर क्या आएगा 1 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू 0। फिर क्या आएगा 0 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू 1। फिर लास्ट में क्या आएगा 1/10 माइनस कन्वर्जन रेशो, 1/10 माइनस कन्वर्जन रेशो इंटू -2। ठीक है जी, ऐसे करके आपके न्यू टेबल के एलिमेंट्स निकल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने वो एलिमेंट्स निकाले थे 4 1 0 ये सारे हमने यहां पे पुट कर दिए टेबल 3 में। अब एक खास बात क्या करनी है, जो हमारा टेबल 2 था वो कुछ ऐसे था, फिर टेबल 2 में ये सीजे माइनस जेड जे की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, है ना। ये कंडीशन जो है ये सीजे माइनस जेड जे की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, सारे जो है वो 0 और नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो हमने नए टेबल के एलिमेंट्स तो पहले ही निकाल लिए थे, वो तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी होती है, ये आपका क्या है, की कॉलम, इसके ऊपर क्या है, x1 और 6, क्या है, x1 और 6। ये x1 और 6 जो आप थर्ड टेबल बनाएंगे यहां पे रिप्लेस हो जाएगा किसकी जगह, इसकी जगह। ठीक है जी, आ गई बात समझ। अब इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली हमारा टेबल 3 बन गया। अब टेबल 3 जब बन गया, जब भी कोई टेबल में आप इनिशियल ये चीज लिख लेते हो, जैसे फर्स्ट में लिखी, सेकंड में लिखी, थर्ड में लिखी, तो हमें देखना होता है इस टेबल में जो आंसर है, आंसर कहां है, आंसर ये होता है ये। ठीक है जी, आंसर है वो ऑप्टिमम है या नहीं। पहले टेबल में तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो 0 प्रॉफिट के लिए तो हम काम करेंगे नहीं। सेकंड टेबल में आ सकता था लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब थर्ड टेबल में हमें फिर देखना है कि यहाँ पे आंसर तो है मेरे पास, आंसर क्या है, x1 4, x2 मतलब x1 के 4 यूनिट्स बनाए, x2 के 9 यूनिट्स बनाए, राइट, x1 के 4, इसके 9 यूनिट्स बनाए। आगे बात समझ। पर हमें ये देखना है कि ये जो आंसर है ये ऑप्टिमम है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें cj माइनस zj चाहिए। तो cj माइनस zj चाहिए तो पहले zj चाहिए। अब zj हमारा कैसे आएगा, 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 9, ये आ जाएगा आपका 96। फिर अगले वाला निकालेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0, तो ये आ गया 6। ऐसे इससे नेक्स्ट निकालेंगे, 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1, तो ये आ गया 8। सिमिलरली अगले दो भी निकाल लेंगे, है ना जी। तो अगले दो जब आप निकालोगे तो ये आ जाएंगे 1/10 और 6/10 आ जाएंगे। ठीक है जी, 1/10 और 6/10 आ गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, cj माइनस zj निकालना है। क्या करना है, cj माइनस zj निकालना। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 8 0, 0 माइनस, तो माइनस 1/10, 0 माइनस, अब cj माइनस zj आ गया। अब मैं यहां से देख सकता हूं कि सारी जो एलिमेंट्स हैं या तो वो जीरो और नेगेटिव का मिक्सचर है, पॉजिटिव नहीं है। यानी कि हमारी जो कंडीशन है cj माइनस zj की वो सेटिस्फाई हो गई और फर्दर हमें क्वेश्चन करना नहीं है। अब अगर हमें फर्दर क्वेश्चन नहीं करना है तो हमारा आंसर कहां है, इसी टेबल में है। कहां पे है, x1 को बनाओ 4, ठीक है जी, x2 को बनाओ 9 और प्रॉफिट हो जाएगा 96। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, हमने इसी के लिए हमने x1 और x2 की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली, है ना। इससे पिछले टेबल में भी अगर आप देखो, इसके पिछले टेबल में भी आंसर था आपके पास, क्या था, x1 को 80 बनाओ, x2 को 11 बनाओ। ठीक है, x2 को 11 बनाएंगे, अब उसमें प्रॉफिट बन रहा था 88, राइट। लेकिन जब हमने cj माइनस zj निकाला, उसमें कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं। अब जब उसमें कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमें क्वेश्चन को फर्दर करना पड़ा और टेबल 3 निकालना पड़ा। आगे बात समझ। अगर मान लो यहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर ना होती इसमें, तो हम फिर क्वेश्चन में फोर्थ टेबल निकलता, फोर्थ में भी ना होती तो फिफ्थ टेबल निकलता। आगे बात समझ। बट नॉर्मली क्योंकि ये 2 इक्वेशंस है तो 2 में आंसर आ जाता है। अगर इक्वेशन ज्यादा होती तब कोई इश्यू रहता।